सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। राना सईद साहब के साथ कुछ प्रोग्राम किए थे, वो दोबारा रिपीट किए जा रहे हैं। मैदे की प्रॉब्लम आप सबको पता है, खासकर यूरोप में बहुत से लोगों को है, पाकिस्तान में भी है। इस बार राना साहब से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनते हैं फिर बात भी करते हैं जी। देखिए जी, मैदा तो सब बीमारियों की माँ है। जी जी। उसमें बेशुमार चीजें हैं मैदे में। तो होता है असल में दर्द मैदे में नहीं होती, दर्द कहीं और होती है। अक्सर लोग यही समझते हैं मैदे में हो रही है। अच्छा। हालांकि मैदे में होती नहीं है, होती कहीं मुमकिन नलियों में हो, कहीं डूडनम में हो, कहीं लिवर में हो। तो हर हर बेशुमार इतना बड़ा अल्लाह ताला ने वो सिस्टम बनाया हुआ है। जी जी। वो कहीं भी दर्द हो तो लोग कहते हैं जी पेट में दर्द हो रही है, मैदे में दर्द हो रही है। हालांकि वो मैदे में दर्द होती नहीं है। हाँ, अगर किसी को डायग्नोज हो जाए जी जी, ये मैदे में क्या कहते हैं जख्म है, अल्सर है, जी जी, तो उसके लिए जो मैं अक्सर देता हूँ लोगों को, और अल्लाह ताला के फजल से उन लोगों को शिफा भी होती है उनसे, जी जी, वो मैं दे देता हूँ कि ये जोटुम 30 में जी, एसिड नाइट्रिक 30 में, जी जी, और हाइड्रोस्टस 30 में, ये तीनों 30 में मिला के खाना खाने से 20-25 मिनट कबल ले लें। अच्छा। तो अल्लाह ताला के फजल से उनकी जो मैदे की जो सोजिश है या अल्सर है या सुंडुम है, जी जी, तो वो खुदा के फजल से बेहतर हो जाएगा जी। इसमें थोड़ा सा मैं बताऊं अपना कि साहब बेहतर ये है कि जिसको ये मैदे का प्रॉब्लम हो, जो लोग तो यूरोप में रहते हैं वो यहाँ पे तो उनका कुछ चेकअप करके बता देते हैं। बिल्कुल, आप तो पूरी दुनिया में मेरा हाल होगा ये सिस्टम, पाकिस्तान में भी तो वो बता देते हैं कि ये आपके मैदे में ये प्रॉब्लम है ना। हाँ जी, ठीक है। तो लेकिन अक्सर देखें नाज़रीन, ये मुख्तसर जवाब था, बाद में भी यही बात की गई। मैदे के मसाइल बहुत से लोगों को है यहाँ पे, और जिस तरह अभी राना साहब ने बताया भी कि वो जो मेडिसिन बता रहे हैं वो इस्तेमाल करें। पिछले दिनों एक मोहतरमा थी, वो मेरे साथ प्रोग्राम करती थी, तो उसको भी कुछ मैदे में प्रॉब्लम हो गई, और मुझे तो उसने डरा दिया, कहने लगी शायद ये कैंसर है, क्रेब्स है। लेकिन पाकिस्तान राब्ता उसने किया तो उसके किसी अजीज ने कहा कि आप कुछ अर्सा ये जो ब्रेड है वो बंद करें, और भी चीज़ें बंद कर दें, और दही का इस्तेमाल करें। तो चंद दिन बाद मेरी मुलाकात हुई तो मैंने देखा काफ़ी कमज़ोर थी, तो कहने लगी मैं कोई 2-3 हफ्ते से दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ के डॉक्टरों ने मेरा ख्याल छोटा मोटा झटका भी उनको दिया कि कुछ ऐसी खबर है कि जो अच्छी नहीं है। तो पिछले साल की ये बात है, और 2-3 दिन पहले मैंने उसका पता किया तो बिल्कुल वो ठीक थी। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि कई लोगों को ये मसाइल हैं, वो दही इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। तो उस औरत का कहना था कि मैंने कोई 2-3 हफ्ते और कोई चीज़ नहीं खाई, सुबह दोपहर शाम मैंने सिर्फ दही खाया। मेरा उससे वजन कहती कम तो हुआ, और मुश्किल भी हो रही थी मेरे लिए, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत से काम लिया। और ये 1 साल पहले की बात है। अब वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक है, इलाज भी यहाँ पे हो रहा होगा। और भी एक यूरोप में ख़तून को जानता हूँ, उसका मैदा निकाल दिया गया क्योंकि कैंसर था। तो मैदा जिस तरह अभी राना साहब ने भी कहा कि जिस्म का बड़ा ज़रूरी हिस्सा है, उसी के साथ सिस्टम चलता है। तो आज के दौर में ये आपने खुद भी देखना है कि आपके लिए कौन सी खुराक जो है वो बेहतर है, क्योंकि ये सारा सिस्टम खुराक पे चलता है। हमारे ये फ्रीज की हुई चीज़ें, मैं कल ही देख रहा था कि ये कोको कोला और इस तरह का जो ये आप गोश्त खाते हैं जिसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, इस तरह की चीज़ें जो है, मैं कल चेक कर रहा था कि इससे भी कैंसर वगैरह जो है वो मैदे का होता है, या जिस्म के किसी हिस्से में भी हो सकता है। तो उम्र के साथ साथ अपनी खुराक को चेंज करते रहें। इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप काम क्या कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें टैक्सी ड्राइवर है तो उसको उसी हिसाब से खुराक लेनी चाहिए, ताकि साथ में वर्जिश भी होनी चाहिए, साथ कुछ हरकत भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप आए, टैक्सी चलाई और जाके सो गए और फिर अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं दिया। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी हर चीज़ के लिए हमारे पास टाइम होता है,
मगर सेहत के लिए हम वहाँ पे सुस्ती कर जाते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा अपने आप लिए भी टाइम निकालना चाहिए, हल्की फुल्की वर्जिश होनी चाहिए हर चीज़ पे। यूरोप में खासकर जो लोग रहते हैं या पाकिस्तान में भी ऐसी आदत पड़ी हुई है कि पास भी जाना होता है तो गाड़ी पकड़ लेते हैं कि गाड़ी पे चलते हैं, तो उसके बगैर चल नहीं सकते। तो यही वजह है कि आज यहाँ पे आप देखते हैं अक्सर लोगों को इस चीज़ का मसला बन रहा है। किसी को कहता है कि मैदे में जी गैस बहुत हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारा खुराक का जो चक्कर है वही है कि हमारे पास वक्त कम होता है और हम कहते हैं जी जितनी जल्दी हो जो मिले खा लो, बाजार से खा लो, इधर से खा लो, उधर से खा लो। मेरे एक दोस्त है उनका ये शादी हाल है, तो मुझे कोई 2 साल पहले उनका फ़ोन आया कि यार ये मैदे का प्रॉब्लम बन गया है। वो फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारा उनको मेडिसिन दी और साथ कहा कि ये जो आप रोज़ाना वहाँ पे शादी ब्याह के खाने तैयार करते हैं और रोज़ाना खुद भी खाते हैं, इन्होंने आपका काम तमाम किया। देसी डॉक्टर था, उसने कहा कि वहाँ से आप खाना बंद करें, क्योंकि वो तो शादी का खाना होता है, आप रोज़ाना 2 टाइम अगर वो खाएंगे तो आपके मैदे पे प्रॉब्लम होगी। फिर मेरी मुलाकात हुई तो कहने कि जनाब वो मैंने बंद कर दिया। और कई अगर मेरे से पूछे तो मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने फिर मिर्च बंद कर दी, जो सुरख मिर्च है, ग्रीन मिर्च जो है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो उससे अब अल्लाह का फजल है, कोई ये 25-30 साल पहले ये प्रॉब्लम हुई थी। फिर बकायदा तौर पर कैमरा डाल के उन्होंने देखा, वो कहता कैंसर नहीं है, अल्सर है। मैंने शुक्र किया। तो मैं सफ़र कर रहा था, तुर्की से आ रहा था, तो प्लेन में बैठा ऐसे थे जैसे कोई अंदर से काट रहा है मैदे को। तो हर चीज़ जो है, एक तो यहाँ पे सुस्ती ना करें जो लोग यूरोप में रहते हैं, हमारी ये सुस्ती, मैं भी उसमें शामिल हूँ। डॉक्टर के पास वक्त पे जाना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि यार जब कुछ होगा फिर ही जाएंगे। इधर एक बंदा है, मैं उसको जानता हूँ, कभी शुगर ही चेक नहीं की थी, करवाई भी नहीं थी। एक दिन गिर गया, उठा के लेके वो कहते इतनी हाई शुगर। हालांकि इंग्लैंड में फ्री या जर्मनी में भी हर जगह पे आपको फ्री का से NHS है, मेडिकल सिस्टम है। डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट ज़रा लेट मिलती हैं क्योंकि इंग्लैंड में और सिलसिला है, जर्मनी में और है। यहाँ इबाबाइजन शाइन दे देते हैं कि फलां डॉक्टर के पास चले जाओ। जर्मनी में आपका GP जो है वो खुद भिजवाता है आपको कि किस डॉक्टर के पास आपने जाना है, पहले वो खुद ट्राई करता है कि अगर आप ठीक हो जाए। लेकिन कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, आप महसूस करें, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे 3-4 घंटे भी बैठना पड़े, उससे आपकी तसल्ली हो जाती है। मैं वैसे साल में 1-2 दफ़ा चला जाता हूँ ताकि चेकअप हो जाते हैं, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो राना साहब का भी शुक्रिया, दोबारा ये प्रोग्राम हम सोच रहे हैं कि कुछ हिस्सा आपको बताया करें। कुछ इतना हमारे पास भी अब तजर्बा हो चुका है कि ज़बानी भी आपको बड़ा कुछ बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जुड़े रहे हमारे साथ।